हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में आपको बताया जैसे बालक था और वो राजा बना हुआ बाकी बच्चों को जैसे प्रजा बाकी बच्चे जो थे वो प्रजा बन के उसकी बातें सुन रहे थे, या जैसे बातों को जैसे राजा कुछ शासन के हिसाब से बोलता है उस हिसाब से बच्चे उसको सही मानते थे। तो वैसा ही यानी जैसे बालक ने क्या किया कि जैसे बालक की छाती फूल गई, किसका साहस है कि मैं मेरे शासन में यानी मैं बोलूँगा और मेरा नहीं सुनने वाला ऐसा कोई नहीं है। जब मैं राजा हूँ तो मेरी बात या मेरी आज्ञा अवश्य सबको माननी ही पड़ेगी। चाणक्य को ये सब कुछ देख के आश्चर्य हुआ। आश्चर्यपूर्वक बालक से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? ने राजन चाणक्य ये सब कुछ देख रहा था, उसे आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से वो क्या पूछ रहा था लड़के को, बालक को, कि राजन आपका शुभ नाम क्या है? तब एक बालक की माँ वहाँ आ गई। यानी चाणक्य नाम ही पूछ रहा था, तभी क्या हुआ कि एक लड़के की माँ वहाँ पे आ गई। आने के बाद और चाणक्य से हाथ जोड़कर बोली, महाराज यह बड़ा जैसे ये लड़का है वो बड़ा ढीठ है, ढूठ, और इसके किसी भी अपराध पर ध्यान न दीजिए। नहीं, जैसे ये लड़का जो है वो बहुत ढीठ है और किसी को भी यानी कुछ भी यानी जैसे अपराध करता है और इसके अपराध पर ध्यान न दीजिए। चाणक्य ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। जैसे ये बहुत होशियार लड़का है। कौन? चाणक्य। चाणक्य ने ये चंद्रगुप्त के लिए, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे जैसे देखो, चाणक्य वहाँ पे खड़ा था, उस बालक की माँ वहाँ पे आ गई। माँ ने कहा, हाथ जोड़कर बोली कि जैसे ये मेरा लड़का है वो बहुत ढीठ है और वो उसकी किसी भी बात पर आप ध्यान मत दीजिए। इसके किसी भी अपराध यानी उसने जो भी कुछ कार्य किया है, गलत कार्य किया है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये मुझे पता है ये मेरा लड़का है और बहुत ढीठ है यानी किसी की नहीं सुनता। अब चाणक्य को माने ऐसे बोलने के बाद चाणक्य ने कहा, बालक का, तब जैसे चाणक्य ने कहा, कोई चिंता नहीं। उस लड़के की माँ को कहा है कि ये लड़का बहुत होनहार लड़का है, होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी भी प्रकार राजकुल में भेजा करो। यानी राजकुल में यानी जैसे जो राज दरबार रहते हैं वहाँ पे भेजा करो। राजकुल यानी जैसे जहाँ पे बच्चे वो उस बालक को वो देखकर वो जैसे उसकी प्रजा थी, वो बच्चा बालक राजा बना हुआ था, तो इसे भेजा करो राजकुल में। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों पर राजकोप है। यानी उसका बोलना था कि मैं राजकुल में नहीं भेज सकती क्योंकि हम लोगों पर क्या है, राजकोप लगा हुआ है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। यानी हमारे ऊपर राजकोप है और मेरे पति जो है उन पर जैसे उन्हें बंदी बनाया गया है, उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। राज दरबार में जैसे हम नहीं जा सकते। चाणक्य ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल ले जाओ। ने
चाणक्य ने क्या कहा माता से उस बालक की कि तुम इसे अवश्य राजकुल में लेके जाओ और इसका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, इसे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य वहां से चला गया। जैसे माता उस चाणक्य की ओर देखती रही और चाणक्य ने क्या किया कि जैसे बालक को आशीर्वाद दिया और चाणक्य वहां से चला गया और माँ ये सब कुछ देख रही थी। बालक की माँ बहुत डरते डरते, यानी बालक की माँ क्या थी, बहुत डरी हुई थी और डरती डरती वो क्या हुई, डर रही थी कि नहीं जैसे राजकोप हुआ है, राजकुल में जाना उनके लिए सही नहीं है। तो बालक की माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंच गए। यानी उसने वो बहुत डरती थी तो भी उसने क्या किया, एक दिन अपने चंचल बच्चे को, बालक को, चंचल और साहसी लड़के को लेकर वो राजसभा में पहुंच गई। अब नंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। जो नंद राजा था, जिस राज्य में ये लड़का रहता था, तो वो राजा कैसा था, निष्ठुर था, मूर्ख था और जैसे वो दूसरों की नहीं सुनता था। उसकी राज्यसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी थी। यानी उसके दरबार में कौन लोग थे, जो चापलूस है, मूर्ख है, ऐसे ही लोग उसके राज्यसभा में भरे हुए थे। पहले एक राजा या पहले के राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। पहले के राजा क्या करते थे कि किसी के एक दूसरे का बल देखते थे, बुद्धि देखते थे, वैभव देखते थे और फिर परीक्षा दिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय भी करते थे। और क्या करते थे, और इसके लिए तरह तरह के उपाय भी किया करते थे। तो ये राजा कैसे था, निष्ठुर था, मूर्ख था और जैसे खुद को ही बहुत होशियार समझता था। और इसके राज्यसभा में जो लोग थे वो बहुत चापलूस थे, मूर्ख थे और राजा की प्रशंसा ही करते थे, राजा को खुश रखने का कार्य ही करते थे। पर नंद राजा लोगों को अत्याचार करता था और अत्याचार से ग्रस्त प्रजा थी, इसलिए लोग उस मूर्ख राजा को, चापलूस राजा को जैसे उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ किया करते थे और राजा को बहुत खुशी होती थी, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। पहले के राजा लोग एक दूसरे के बल पर, बुद्धि पर और वैभव की परीक्षा लेते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय भी करते थे। यानी जो परीक्षा लेने के बाद वे क्या करते थे, लिया करते थे और इसके लिए तरह तरह के उपाय भी क्या करते थे। जब बालक माँ के साथ कहाँ पे पहुँचा, राजसभा में पहुँचा। छोटा बालक था और वो राजसभा में अपनी माता के साथ पहुँच गया था और माता के साथ राज दरबार में पहुँचने के बाद जैसे वो आश्चर्य से उस राज दरबार को देख रहा था, उसे आश्चर्य हो रहा था। तो अच्छे से यानी उस राज दरबार में इधर उधर देख रहा था। पर बालक कैसा था, बहुत बहादुर था, बहुत होशियार था और चाणक्य ने बोला ही था कि इसे राजकुल भेजा करो। पर राजकुल इसलिए भेजा नहीं जाता था क्योंकि उसके ऊपर राजकोप लगा हुआ था और कहना था कि राजकोप के कारण इसे जैसे हम राजकुल में नहीं भेजते, ऐसे माता का कहना था। पर चाणक्य ने बोलने के बाद इसे राजकुल में भेजा गया और ये सब कुछ वहाँ का वर्णन किया गया, राजा कैसा था, सभा कैसी थी, किससे भरी हुई थी, इसका भी वर्णन इसमें किया हुआ है।
अब इसके बाद में जैसे अब बालक है, राजसभा में पहुंच गया है, सबको देख रहा है, और अब जैसे बालक राजसभा में राजा को बहुत अच्छे ढंग से देख रहा है, और तभी भी उसकी भी परीक्षा ली जाती है।